तो जब वृंदावन गए तो वहाँ के जो मूर्तिकार होते हैं, तो उन्होंने कहा, अरे ये ठाकुर दिखाना ज़रा। तो उनको दिखाया गया ठाकुर। तो उन्होंने जो भी प्रशिक्षण करते हैं ना वो लोग, जो आप जानते होंगे टेस्ट करते हैं, तो उन लोगों ने टेस्ट किया। उन्होंने कहा ये जो मेटल है, ये मेटल आज का नहीं है, ये मेटल कम से कम भी 200-250 साल पुराना है। यानी कि जो ठाकुर जी हैं, ये रहा, ये ठाकुर जी, हमारा घर बन रहा था और घर में नींव खोदी जा रही थी। उस नींव के अंदर ठाकुर जी, गौ माता और 2 गमले प्रकट हुए थे। यही है वो ठाकुर वृंदावन चंद्र जो कि प्रकट हुए थे, आज से 250 साल पुराने विग्रह हैं। ये ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप है और डेली इनकी सेवा पूजा अर्चना होती है। ठीक है, डेली श्रृंगार होता है, 2 टाइम ड्रेसेस बदली जाती हैं, 5 टाइम भोग लगता है और इत्यादि सेवा होती है। और ये देखिए ठाकुर जी कमर तक कृष्ण है और कमर से नीचे मैं आपको दर्शन कराऊंगा कि कमर से नीचे किस प्रकार से राधा रानी है। कुंज बिहारी श्री हरिदास सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों से मिलवा रहे हैं, उनका भाव दिखा रहे हैं। ऐसे हमारे साथ एक ठाकुर जी के भक्त जुड़े हुए हैं जो कि ठाकुर जी की सेवा तो दिन रात करते हैं और भक्तों को भी ठाकुर जी से जोड़ते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे श्याम, हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वृंदावन चंद्रदास शास्त्री। तो सबसे पहले तो ये बताइए, आप कब से ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं? ठाकुर जी से अगर आप ये पूछें कि मैं कब से जुड़ा हूँ, तो ये तो बचपन से ही है। और ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति उपजायते। तो ऐसा कह सकते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद, मेरे श्रेष्ठ गुरुजनों का आशीर्वाद था कि मैं बाय बर्थ ही ठाकुर जी के श्री चरणों से जुड़ा हुआ था। और सबसे खास बात ये थी कि बचपन से हमारी 71 पीढ़ियों में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ था जो व्यक्ति ठाकुर जी की सेवा करता हो। परंतु मैं शायद एक ऐसा बच्चा था जो कि बचपन से ही घंटी बजाना, और कुछ श्लोक मुझे ऐसे थे जो बाय बर्थ मुझे याद थे। तो माता पिता को लगा ये बच्चा कुछ अलग है, तो इसको क्यों ना इसी के जैसे लोगों में छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए फिर बचपन से ही साधु संत की संगति प्राप्त हुई, संतों के साथ रहा, संतों के साथ पला बड़ा बड़ा हुआ, और इसी प्रकार से जीवन चल रहा है ठाकुर जी की सेवा करते हुए। तो मैं बच्चा था, है ना, 6ठी क्लास का, और मैं घर पे अकेला था, मैं सो रहा था, और मैं सोते सोते मैंने गीता का एक श्लोक बोला, हे कृष्ण, आप ही ने गीता में कहा है कि कृष्ण वंदे जगत गुरु। तो आप जगत के गुरु हैं, मैं नहीं जानते इस संसार में कौन सच्चा है, कौन ढोंगी है, कौन क्या है, कौन कैसा नहीं है। तो आप अपने इस दास पे कृपा कीजिए और मुझे सही सही बताइए कि मैं किस मार्ग पे जाऊँ। और मैं ऐसा करके सोया, और रात्रि को ही मतलब मुझे किसी ने मेरा कंबल खींचा और मुझे बोला, उठ देख तेरे गुरुदेव आ रहे। क्योंकि प्राय करके होता है जब हम घर पे अकेले होते हैं तो टीवी चल रहा होता है। तो उस समय टीवी के ऊपर दर्शन 24 करके एक चैनल चल रहा था, जिसके ऊपर मुझे रात्रि में किसी ने उठाया कि उठ देख तेरे गुरुदेव आ रहे, उठ देख तेरे गुरुदेव आ रहे। तो मैंने कहा मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, मुझे कौन उठा रहा है, घर में तो कोई है नहीं। जब मैं उठा तो मैं सामने देखा तो श्री भक्ति वेदांत स्वामी जी महाराज, इनका चरित्र चल रहा था। तो इनका जो चरित्र चल रहा था कि इन्होंने किस प्रकार से इस्कॉन की स्थापना करी, किस प्रकार से इस्कॉन बनाया, तो मैं वही दर्शन किया। फिर मैं इस्कॉन से जुड़ा धीरे धीरे, फिर मैं कृष्ण भक्ति से इस प्रकार से इस्कॉन में जाने के बाद फिर मुझे लगा नहीं, यही वो पल है शायद जिसका मेरे जीवन में इंतज़ार था। तो बस फिर शुरू हो गया। और जब मैं पहली बार इस्कॉन गया तो वहाँ पे जब कृष्ण का दर्शन खुला, वहाँ है ठाकुर श्री श्री राधा पारसारथी, ईस्ट ऑफ कैलाश में। तो वहाँ जब मैंने पहली बार भगवान का दर्शन किया तो बस मतलब इस संसार का एक फिल्म का गीत है जो शायद मैं बहुत बार स्टेज से भी गुनगुनाता हूँ, भागवत से। वो लेके पहला पहला प्यार बन के आँखों में खुमार, और जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। तो इस प्रकार का प्यार प्रकट हुआ, और बस फिर उसके बाद से फिर श्री कृष्ण के ही हो गए। 6ठी क्लास से बस फिर से कृष्ण के ही बने। और अभी आप भागवत करते हैं, भजन संध्या करते हैं, तो इस चीज़ में कैसे हुआ कि इसी को आपने इसी चीज़ में जाना है और ठाकुर जी का ही प्रचार करना है? कथा और संकीर्तन के लिए मेरा बिल्कुल भी रुझान नहीं था, क्योंकि मेरा भाव सिर्फ एक था कि मैं अपने गिरधर की सेवा करूं और कुछ ना करूं। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा हुई कि बहुत जानते हो, बहुत पढ़े लिखे हो, और शास्त्री की डिग्री मिली है काशी विश्व परिषद से। तो गुरुदेव की आज्ञा हुई और सबसे कम एज में मिली है, ठीक है। 2019 में मुझे शास्त्री की डिग्री मिल गई थी, और गुरुदेव ने कहा जब इस एज में इतने पढ़े लिखे हो और छोटी मोटी जगह से नहीं, काशी विश्व परिषद से लिखित में डिग्री मिली है आपको, तो फिर अपने इस ज्ञान को लोगों तक बांटो, लोगों को श्री कृष्ण के चरणों तक खींच करके लेकर के आओ, लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाओ। और साथ ही साथ लोगों के अंदर जो आजकल आप जानते हो प्रजल्पा चल रहा है, नाना प्रकार के ढोंग चल रहे हैं, तो लोगों को शास्त्रीय ज्ञान से अवगत कराओ, ताकि हमारा सनातन धर्म दिनों रात चार चौगुनी उन्नति करे, नीचे ना जाए। और ये भक्ति केंद्र जो आप चलाते हैं, इसकी शुरुआत कब से हुई? भक्ति केंद्र की शुरुआत से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे जीवन में मेरे वृंदावन चंद्र कैसे आए। राइट, तो मेरे जीवन में वृंदावन चंद्र ऐसे आए कि मैं एक नॉर्मल लड़का था जो कि माला फेरता था, लेकिन माला भी फेरता था घर वालों से छुप करके। मैं स्कूल जाता था तो बैग में माला लेके जाता था, रिसेस होती थी तो रिसेस के टाइम पे मतलब बच्चों का लंच करना, खेलना कूदना, और मैं बैठ के भजन करता रहता था। तो इस प्रकार से मैंने अपनी भक्ति को बढ़ाया, और सिर्फ भक्ति बढ़ाया नहीं, मैंने चोरियाँ भी की। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी क्यों करी, क्योंकि मैं एक छोटे से लड्डू गोपाल मार्केट से लेकर के आया था,
और मैं उनकी बड़े बैग, स्कूल बैग में रखता था, उनकी सेवा करता था। और मैं चोरियाँ क्या करता था कि स्कूल की जब 2 बजे छुट्टी हो जाती थी, तो मैं स्कूल के गार्डन में जाके वहाँ से फूल तोड़ तोड़ के चोरी किया करता था, फूलों की चोरी किया करता था। क्यों चोरी करता था? ताकि मैं ठाकुर जी का सुंदर बंगला बना सकूँ, ठाकुर जी को सुंदर पुष्पमाल पहना सकूँ। तो मैंने कभी सुना था कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो 9 प्रकार से प्रहलाद जी महाराज को उपदेश किया गया था भक्ति का, नवदा भक्ति का। तो मैंने नवदा भक्तियों के अंगों को श्रवण करके और मैं इन अंगों को ही प्रकट करने की कोशिश करता था। तो उसमें से एक भक्ति है भाई सेवनम। तो मैं भगवान की सेवा करता था, तो वो भले ही मैंने चोरी ही की, फूलों की चोरी की मैंने अपने जीवन में की, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन वो केवल अपने वृंदावन चंद्र के लिए मैंने की। अच्छा ये भी नहीं, फिर मैं इसी प्रकार से सेवा कर रहा था, धीरे 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 दिन बीत रहे थे, रात बीत रही थी। लेकिन फिर ज़िंदगी का एक पल ऐसा है जब मैं 8th क्लास में था, और वहाँ से मेरे जीवन में कुछ बदलाव आया। क्या बदलाव आया कि मैं मायापुर गया था, और उस समय पे ना जाने मैं किस भावावस्था में पहुँच गया था, मुझे भी नहीं पता, कि मैं कुछ महीनों के लिए था, 6 से 7 महीनों के लिए कोमा में चला गया था। मतलब मीन्स मुझे एक प्रकार से, मतलब मैंने कुछ ऐसा देख लिया था, दृश्य होता है ना, हम भजन की एक स्थिति तक जाते हैं, तो मैंने कुछ ऐसा दृश्य देख लिया था, तो मैं कोमा में चला गया था बिल्कुल ही। तो फिर मतलब बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। फिर जो डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे उस स्थिति से बाहर निकाला, क्योंकि उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आया वापस। जब मैं उस कोमा में गया, वो टाइम में मैंने जो अपने अंदर देखा, या मुझे पता है उस समय मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि बाहरी जगत में क्या होता है कि जिसको कभी प्यार किया नहीं, वो प्यार का एहसास क्या जाने। तो शायद हो सकता है मेरे को कुछ मिला था या मेरे को कुछ दिखा था, तो मैंने महसूस किया था। तो फिर जब मैं कोमा से बाहर आया, तो उसी के जस्ट 3-4 महीने बाद मेरे पास एक अनजान व्यक्ति का कॉल आता है, जो कि मुझे ये कहते हैं कि आप अमुक व्यक्ति बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ। तो आते हैं फिर वो मेरे पास मिलने के लिए, और मुझे मेरे ठाकुर जी का दर्शन कराते हैं। तो जब मुझे ठाकुर जी मिलते, तो मैं उनसे कहता हूँ आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मेरी मम्मी का भी सवाल था, और मैं बच्चा था, स्कूल पढ़ता था, तो इतने बड़े ठाकुर जी को कौन देगा? और जब मैंने पहली बार ठाकुर जी को देखा, तो मेरे मन में बस अपने वृंदावन चंद्र को देख के यही भावना आई कि हे वृंदावन चंद्र, काश आप मेरे ही ठाकुर जी हो। क्यों? क्योंकि मैं सच बताऊँ, वैसे तो राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण नहीं मिलते, परंतु फिर भी मेरा जो झुकाव है अभी तक, वो झुकाव केवल कृष्ण पर ही है, पता नहीं क्यों, है ना? ये शायद मैं पापी हूँ, इस वजह से ऐसा होगा। और ठाकुर जी भी ऐसा है कि ठाकुर जी के जो दर्शन होते हैं, वो त्रिभंग ललित होते हैं, परंतु हमारे वृंदावन चंद्र कमर से ऊपर कृष्ण थे और कमर से नीचे राधा रानी, यानी चरण सीधे थे। तो हुआ क्या कि वो जब मेरे पास देने आए, तो ठाकुर जी थे और गौ माता थी, और 2 गमले थे। तो जो मिस्त्री थे, उन लोगों ने क्या किया कि गमलों को बेच दिया था, और गौ माता और ठाकुर जी थे। तो मैंने उनसे स्टोरी सुनी, उन्होंने कहा ये ठाकुर जी, हमारा घर बन रहा था, और घर में नींव खोदी जा रही थी। उस नींव के अंदर ठाकुर जी, गौ माता और 2 गमले प्रकट हुए थे। तो 2 गमलों को तो मिस्त्री बेच करके खा गए थे, लेकिन गौ माता ठाकुर जी रह गए थे। तो वो लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि जिसके घर के अंदर से ठाकुर निकले, वो तो खुश होगा ही बहुत ज़्यादा। तो वो अपने घर ले गए। उसी रात्रि को दोनों हस्बैंड वाइफ को सेम सपना आया कि मैं इस घर के अंदर बस तुम्हारे किसी प्रारब्ध या किसी कर्म के कारण प्रकट हुआ हूँ, अन्यथा कल सुबह होते ही मुझे इस जगह पे इस अमुक नाम के लड़के के पास छोड़ आना। ठीक? तो उन लोगों ने नहीं सुना, इग्नोर कर दिया। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हो गया। जब 10 दिन तक भी उन्होंने नहीं सुना, तो ठाकुर जी को अब क्रोध भावावेश आया होगा इस दास के लिए। तो भगवान ने कहा अगर अब तुम मुझे छोड़ कर के नहीं आए, तो मैं तुम्हारा सारा गोदाम आग ख़त्म कर दूंगा। और हुआ भी यही, वो दोनों सो रहे थे रात को, 12वें दिन वो दोनों सो रहे थे हस्बैंड वाइफ। रात को उनको कॉल आता है कि उनका टेंट का गोदाम था, और टेंट के गोदाम में आपके पूरे आग लग चुकी है। वो रात को उठते बहुत बेचैन होते हैं, और सेम सपना भी यही देखा ठाकुर जी का। ठाकुर जी ने कहा सब बर्बाद कर दूंगा। और बाद में, हालांकि भगवान किसी का अनिष्ट नहीं करते हैं, लेकिन ना जाने ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो हुआ, उनके गोदाम में आग लग गई। तो ठाकुर जी जो थे, और वो लोग गए फटाफट भाग के। अब दुखी है जिसका सब कारोबार जल गया, तो दुखी होगा। फिर भी वो लोग हारे नहीं, उन्होंने फिर भी ठाकुर जी को मुझे ला करके नहीं दिया। फिर ठाकुर जी ने फिर स्वप्न दिया कि अब की अगर छोड़कर नहीं आए, तो अब इससे भी बुरा होगा। तो वो लोग फिर और डर गए कि अब ना जाने मेरे घर में क्या होगा। तो वो लोग फिर 2 दिन बाद मेरे पास आए, और मुझे ढूंढते ढूंढते आए, और मेरे द्वारा नगर में जब पता किया गया, तो हमारे यहाँ पे उन्होंने ठाकुर जी ने स्वप्न में आपका नाम बताया था, एरिया नाम वगैरह? नहीं, नाम बताया था, स्थान बताया था। परंतु जब नाम और स्थान से जब वो मेरे पास आए, तो एरिया में प्राय करके सब मुझे जानते थे, क्योंकि हमारे पूरे एरिया में एक मैं ही ऐसा बच्चा था इस पूरे विष्णु गार्डन में, सुभाष नगर के एरिया में, जो तिलक लगाता था, सबसे कम एज का बच्चा। और उस टाइम पे तो फिर क्या होता था कि सबको पता था टिक्के वाला लड़का कौन है। तो इस कारण से हमारी गली के बाहर एक माता जी थी जो प्रेस लगाती थी, उनसे उनको मेरा नंबर मिला। और हम गली नंबर 10 थे, और क्या क्या होता है जब नगर कटते हैं, तो गली चौबारे सब अलग अलग होते हैं ना, गलियां वगैरह। तो एक ही 10 नंबर गली में कई एक तरीके के मकान के, 4 मकान के एक मतलब नंबर होते हैं।
तो ठीक है, ऐसा था तो उनको मिल नहीं रहा था, तो वो माता से नंबर मिला और नंबर लेके उन्होंने मुझे कॉल किया, कॉल करके मुझे नीचे बुलाया, फिर मेरे साथ घर तक आए। और जब मेरे घर तक आए सब ठीक रहा, फिर उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी बताई। फिर उनका ठाकुर जी आपके लिए आए हैं, आप रखिए। तो फिर मैंने अपने माता पिता की तरफ देखा, क्योंकि मैं तो बच्चा ही था, मैं कैसे रखूँ? तो माता पिता ने कहा जब ठाकुर जी आए हैं तो रख लो। फिर ठाकुर जी को रखा, उसके बाद फिर इतनी दिव्य अनुभूतियाँ होनी शुरू हुई ठाकुर जी की खूब। पहले तो ठाकुर जी को आते खूब मल के नहलवाया गया, क्योंकि मिट्टी से निकले थे, पूरा उनका अंग अंग वो था। और फिर मेरे भैया जी थे, भैया जी, मैं, मेरे मम्मी पापा और हम सब वृंदावन गए। तो जब वृंदावन गए तो वहाँ के जो मूर्तिकार होते हैं, तो उन्होंने कहा अरे ये ठाकुर दिखाना ज़रा, तो उनको दिखाया गया ठाकुर। तो उन्होंने जो भी प्रशिक्षण करते हैं ना वो लोग, जो आप जानते होंगे टेस्ट करते हैं, तो उन लोगों ने टेस्ट किया। उन्होंने कहा ये जो मेटल है, ये मेटल आज का नहीं है, ये मेटल कम से कम भी 200-250 साल पुराना है। यानी कि जो ठाकुर जी हैं ये 250 साल पुराने हैं, ये आज के ठाकुर जी नहीं हैं। और ये ठाकुर जी हाथ से नहीं बनाए गए हैं, ये मतलब जो आजकल बनते हैं डाइयों में, तो डाई से नहीं बने, ये पूरे के पूरे ठाकुर जी ना जो मेटल है उसको पिघला के और एक एक कांति को हाथों से पिरोया गया है इसके ऊपर। तो मेरा सौभाग्य, जो शायद हो सकता है किसी जन्म में मैंने इनकी सेवा की होगी और किसी कारणवश ये यहाँ दब गए होंगे, और फिर इस जन्म में दोबारा जब मैं आया तो मेरे पास मेरी गोद में वापस आ गए गिरधर। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर गिरधर आए, बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई, उनके पूरे कारोबार में दरअसल आग लगी। लेकिन हाँ, ये था कि जब ठाकुर जी मेरे पास आ गए, और ठाकुर जब मेरे पास आ गए तो भगवान ने उनके ऊपर इतनी कृपा करी कि अभी भी मेरी बात होती है और वो मंदिर आते हैं दर्शन करने के लिए। और इतना ही नहीं, आपको पता है हफ्ते में जो हर हफ्ते भंडारा होता है, हर संडे का, मतलब बाकी दिन का तो छोड़ दो, बुधवार भी होता है और बृहस्पतिवार भी होता है, बाकी दिन तो प्रसाद चलता ही है सुबह शाम, लेकिन संडे को सबके लिए होता है। ये जो भी प्रसाद होता है उसका सारा खर्चा वो देते हैं। यानी उनके गोदाम में आग लगी, वो ठाकुर जी की लीला थी, लेकिन उसके बाद ठाकुर जी ने उनको इतना दिया है अभी इस आज के टाइम में, इतना दे कि उनके एक गोदाम नहीं है, उनको ना जाने कितना कारोबार चल रहा है। और वो इतने प्रसन्न हैं, बस वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन वो मानते नहीं कि ठाकुर जी आपके, वो कहते हैं ठाकुर जी हैं हमारे ही, लेकिन सेवा आप कीजिए, बाकी ठाकुर जी ने जो हमें दिया है और जितना दे रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हमने उछावर उन्हीं पे करेंगे। तो आकर के यहाँ सेवा बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत अच्छे हैं, उत्तम है। अभी उनकी जो बेटियाँ है वो विदेश में चली गई हैं, बेटा भी अभी विदेश जाने वाला है पढ़ाई के सिलसिले में। फिर मेरे मन में विचार आया कि अपने बच्चों के लिए सब घर मकान बनाते हैं, अगर मैं मर गया जिस दिन, तो मेरे ठाकुर जी का क्या होगा? क्योंकि मैं तो शादी करूँगा नहीं, है ना? तो मेरे ठाकुर जी का क्या होगा? कौन उनकी सेवा करेगा? क्या पता वो दोबारा मिट्टी में चले गए तो? तो इसलिए फिर भक्ति केंद्र का निर्माण किया गया। और जब मैंने भक्ति केंद्र का निर्माण किया, ये भी स्टोरी बहुत अलग है। तो मैंने प्रत्येक मंदिरों में जाकर के पूछा कि मेरी विनती है, जितने भी मंदिर हैं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन दिल दुखता है तो व्यक्ति कहता है। मैंने प्रत्येक मंदिरों में जाकर के इस प्रकार की भावना करी कि आप कृपा कीजिए और मुझे थोड़ा-सा मंदिर में स्थान दे दीजिए, ताकि मैं यहाँ पर जो मेरे बच्चे हैं, मैं उनको संस्कृत सिखा सकूँ। क्योंकि आप जानते हैं आजकल मदरसों में जाएँगे, हर एक मदरसे वाला अपने उर्दू को बहुत अच्छे से जानता है, और गुरुद्वारे में जाएँगे तो अपनी पंजाबी को बहुत अच्छे से जानते हैं। परंतु हमारे यहाँ का बच्चा-बच्चा भी एक श्लोक या संस्कृत का एक शब्द भी ढंग से नहीं जानता, है ना? तो मेरे दिल में लालसा थी, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आते थे, तो मेरा मन था कि मैं सबको सिखाऊँ, सबको बताऊँ। तो फिर भीड़ तो आती थी, घर पे हर वेडनेसडे एंड संडे क्लासेस होती थी, लोग आते थे। फिर धीरे-धीरे ये भीड़ बढ़ने लगी, तो मैंने मंदिरों में करा, किसी ने नहीं माना। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो हरी इच्छा। फिर मेरे पास, आप भरोसा नहीं करेंगे, मेरे पास सिर्फ जेब में ₹5 थे, और वो ₹5 लेकर के मैं घर लेने के लिए निकल पड़ा। कितने टाइम पहले की बात है? ये है 3 साल पहले की बात। सिर्फ मेरी जेब में ₹5 थे, और ₹5 लेकर के मैं मकान लेने के लिए निकल पड़ा कि मैं ठाकुर जी का घर बनाऊँगा, है ना? और मैं ₹5 लेकर के निकला, और मैंने रेंट पे एक घर भी ले लिया, ठीक है? और मेरे पास रेंट देने के लिए पैसा नहीं, ठीक है? रेंट देने के लिए घर ले लिया, और वहाँ पे सब कुछ तमाम चीज़ें भी इकट्ठी कर ली कहीं न कहीं से ठाकुर जी के लिए, मतलब पूरा एक गृहस्थी बसा दी ठाकुर जी की। बसा लेने के बाद जब वक़्त आया कि मैं कैसे करूँ? तो रात्रि को प्रेरणा मुझे ये होती है भगवान की तरफ से, स्वप्न में, कि बेटा, जो भक्त हैं सबसे ये कहो कि सब मंथली सेवा दें। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन उठा और मैंने सबसे पूछा, सबने कहा हाँ बिल्कुल हम मंथली सेवा देंगे। तो जब सबने मंथली सेवा देने के लिए राज़ी हुए, तो फिर उससे मेरा रेंट भी आ गया। ठाकुर जी का डेली श्रृंगार जो होने लग गया, राज भोग इत्यादि, बाल भोग, ब्यारू, सब कुछ वो सब भी चलने लगा, आरती पूजा भी होने लगी। और ये 3 साल पहले जो मैंने एक संकल्प शुरू किया था, आज वो बढ़ते इतना बढ़ चुका है कि आज वो 2500 से 3000 तक लोगों तक फैल चुका है। और हमारे इस भक्ति केंद्र के अंदर केवल और केवल श्री ठाकुर जी से प्रेम करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। कि भाई अगर यहाँ आना है, हमारे वृंदावन चंद्र से प्रेम कीजिए, क्योंकि मेरी इच्छा यही थी कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर मेरा शरीर ना जाने कब छूट जाए, मेरा शरीर छूट गया तो मेरे ठाकुर जी का मेरे पीछे कौन ध्यान रखेगा, कौन इनका श्रृंगार करेगा, कौन इनको भोग लगाएगा, कौन इनकी सेवा करेगा। तो इसी भावना से भक्ति केंद्र का निर्माण किया गया, और आज सब अच्छा चल रहा है।
यही है वो ठाकुर वृंदावन चंद्र जो कि प्रकट हुए थे, आज से 250 साल पुराने विग्रह हैं। ये ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप है और डेली इनकी सेवा पूजा अर्चना होती है। ठीक है, डेली श्रृंगार होता है, 2 टाइम ड्रेसेस बदली जाती हैं, 5 टाइम भोग लगता है और इत्यादि सेवा होती है। और ये देखिए ठाकुर जी कमर तक कृष्ण है और कमर से नीचे मैं आपको दर्शन कराऊंगा कि कमर से नीचे किस प्रकार से राधा रानी है। आप देख सकते हैं कमर से नीचे जो इनके चरण हैं, आप दर्शन कीजिए। ये नीचे राधा रानी है, मतलब ऊपर कमर से ऊपर कृष्ण, कमर से नीचे राधा रानी, दोनों सीधे चरण हैं। ये है भगवान की कि जब ठाकुर जी मेरे पास आए तो इनका नाम मेरे मन में यही आया, वृंदावन चंद्र, और मैं इनको वृंदावन चंद्र ही पुकारने लगा। और जब मेरी गुरुदेव से दीक्षा हुई तो गुरुदेव ने भी मेरा नाम यही रख दिया कि वृंदावन चंद्र दास, यानी मेरे ठाकुर वृंदावन चंद्र और मैं इनका वृंदावन चंद्र दास। तो मैं बहुत खुश हुआ, यानी कहीं ना कहीं गिरधर मुझे भी प्यार करते ही हैं। और भक्ति केंद्र में किस एज के लोग ज़्यादातर आते हैं? बच्चे ज़्यादा आते हैं बच्चे ज़्यादा भक्ति केंद्र के अंदर, हाँ जी। मतलब कम एज के जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं या जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो लोग ज़्यादा आते हैं। तो क्या क्या सीखने को मिलता है उनको यहाँ पर आकर? हमारे यहाँ पे केवल भक्ति केंद्र में जो भी भक्त आता है उसको केवल ठाकुर जी के प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के ही अवसर प्राप्त होता है। और हमारे यहाँ पे ज़्यादा प्रपंच नहीं दिया जाता, ये है वो है ऐसा वैसा ना। केवल और केवल ठाकुर जी की सेवा करवाई जाती है, ठाकुर जी के विषय में बताया जाता है। और आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि मीरा का भाव है ना, कि मेरे तो गिरधर गोपाल है दूसरो ना कोई, तो वही भाव को यहाँ हर किसी के हृदय में प्रकट किया जाता है, बस और कुछ नहीं। यही तो सब डेली क्लासेस होती है, कैसे होता है? डेली क्लासेस होती हैं जिसके अंदर शास्त्र से भी बातें बताई जाती हैं कि हमें अमुक देवता की सेवा क्यों करनी चाहिए, या अमुक तिथि पे क्या करना चाहिए, या ठाकुर जी की सेवा कैसी करनी चाहिए। अब प्राय करके होता है कि लोगों को नहीं पता होता कि हम कैसे शंकर जी की सेवा कैसे करें, माता रानी की सेवा कैसे करें, गणपति की सेवा कैसे करें। तो यहाँ पे वेद शास्त्र उपनिषदों से भी वो सारी चीज़ें भी बताई जाती है। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं जन जागरूकति का, वो भी धर्म जागरूकति, मतलब जनता में अपने सनातन संस्कृति की धर्म जागरूकति का मार्ग वो भक्ति केंद्र से प्रकट है। और वो चल रहा है, मेरे बच्चों के द्वारा भी चल रहा है, और मैं तो लगा ही हूँ आप सबके आशीर्वाद से।